नमस्कार दोस्तों, न्यूज स्टेट के इस वीडियो में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने शबाब पर है। बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए लगातार पूरी ताकत के साथ इस चुनावी रण में जुटे हुए हैं और इसी के साथ न्यूज स्टेट की भी जो अलग अलग टीम्स है वो ग्राउंड पर मौजूद हैं और हमारी टीम ये जानने की कोशिश करती है कि आपके मुद्दे क्या हैं, आपसे जुड़े मुद्दे क्या हैं, आपका किस मुद्दे पर किस पार्टी के लिए रुझान है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं और फिर उस बातचीत के सिलसिले को न्यूज स्टेट के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो ट्विटर, फेसबुक और साथ साथ यूट्यूब पर हम इसको प्रसारित करते हैं ताकि आप इन मुद्दों को देख सकें, समझ सकें और साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा किस ओर इसकी हवा बह रही है आप जान पाए। इसी सिलसिले में न्यूज स्टेट की टीम जब कानपुर में थी, न्यूज स्टेट के एंकर राहुल राजपूत ने जब कानपुर में मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की थी तो मुस्लिम महिलाओं ने वहां क्या कहा था, किन मुद्दों को लेकर इस पार्टी के लिए उन्होंने रुझान दिखाया था, हिजाब को लेकर उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही थी जो बड़ी चौंकाने वाली थी, ये सब बातचीत का हम सिलसिला आपको दिखा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ये वीडियो दरअसल इसका तारिक फतेह ने ट्वीट कर दिया। तारिक फतेह को आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो उनको समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक ऐसे पत्रकार हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ लेकिन पाकिस्तान के ध्रुव विरोधी हैं। कट्टरपंथियों को ये कई बार अपनी तार्किक क्षमता, अपने तथ्यों से, अपनी बातों से चुप करा देते हैं और उनकी घिघी बन जाती है, इस तरह से आप कह सकते हैं। कई बार तारिक फतेह को लेकर फतवे जारी हो जाते हैं, कई देशों में इनको लेकर इनाम किसी ने घोषित कर दिया, इस तरह की खबरें भी सामने आती रहती हैं। तारिक फतेह ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर न्यूज स्टेट की टीम ने कानपुर में जो बातचीत की थी उसका एक वीडियो ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है और न सिर्फ यूपी के लिहाज से, देश के लिहाज से, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये वीडियो चर्चा का विषय बन चुका है। बीजेपी वाले ऐसे हैं जो मुस्लिम का साथ देते हैं, भेदभाव नहीं रहता, सारे लाभ मुस्लिमों को मिल रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम बस्ती में गई थी, ऐसे ही मिलने गई थी अपने रिश्तेदारों से। उन्होंने बोला मुझे तो गैस भी मिली है, सिलेंडर भी मिला है, मकान भी मिला है, श्रम भी मिला है। मैंने कहा सब तो तुम ही लोगों को मिला है तो वोट भी बीजेपी को ही मिलना चाहिए। योजनाएं सारी मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल मिल रही है। ये श्रम कार्ड बना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मुस्लिम और हिंदू सब एक साथ चल रहे हैं। करने वाले तो इलेक्शन के टाइम कुछ ना कुछ तो करते ही है, मगर जो चल रहा है वो सही चल रहा है। भेदभाव के अब तो पता ही नहीं चलता हिंदू कौन निकल रहा है, मुस्लिम कौन निकल रहा है। हिजाब ऐसी चीज है, सब कोई बांध ही के निकल रहा है तो किसको किसको मना करेंगे। मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कॉलेज में पहन के जाना चाहिए, क्लासरूम में बैठना चाहिए। क्लासरूम में कभी भी कोई चीज अलाउड नहीं रही है। हाँ, कैंपस के अंदर आप हिजाब में जा सकते हैं, मगर क्लासरूम में सब एक सा रहते हैं, जितने भी स्टूडेंट है सब एक ड्रेस में और एक ही जगह पर बैठना है। न उसमें जो है मुस्लिम है, न हिंदू है, न सिख ईसाई, कोई भेदभाव नहीं रहता और सब एक लगता है कि एक पब्लिक है। और आम जनता के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हिजाब क्लास के अंदर नहीं चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, क्योंकि हमारे जो यूनिफॉर्म है स्कूलों के तो वो तो सबके सामने जाहिर होना चाहिए कि इसमें से कोई मोमडन नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब एक है। ये कहा मोदी जी ने खाना ही खिला रहे हैं, बहुत है, दोनों 5 किलो अनाज बहुत मिल रहा है, पेट तो भर रहा है। आप ये सोचिए, पेंशन दे रहे हैं, मेरे आदमी को 20 साल मरे हो गए और वो हमको पेंशन दे रहे हैं, पेंशन तो खा रहे हैं। उन्हीं ने तो इतना तो किया। अब कौन सी सरकार ने जाते दरवाजे से भगा देते हैं, चलो जाओ, नहीं है। ये तो इतना कर रहे हैं, महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेंशन मिल रही है, नहीं काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए आलू खा रहे हैं, खिला तो रहे हैं कुछ। मोदी जी हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 तलाक माफ करा के काम कर रहे हैं और हम लोग को भूखे रखने नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए मोदी सब कुछ है, हमारे लिए मोदी सब कुछ है और हम लोग जीते जी मरते मरते हम लोग मोदी जी को वोट देंगे और उनको इस देश का विजय बनाएंगे। ये भी समझिए कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% है, मुस्लिम महिलाओं की आबादी को लगभग अगर इसी तरह से आके आप तो 10% आंक सकते हैं और ये 10% वोट बैंक अगर किसी भी पार्टी के लिए शिफ्ट होता है तो यकीनन जीत और हार में किसी भी पार्टी के लिए यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका ये वोट बैंक निभाने वाला है। तो दोस्तों, आपने देखा मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेकर क्या बयान उनका है, या आपने सुना किस तरह से स्पष्टवादी तौर पर उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म होता है, वहां पर आपको हिंदू, मुस्लिम या बाकी धर्मों का रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है, वहां पर आपको बस एक छात्र के तौर पर अपनी पहचान रखनी। दूसरे जो मुद्दे हैं वो भी एक जाहिर तौर पर उनकी तरफ से कहे गए हैं, मसलन
सरकार के जो लाभार्थी हैं वो सरकार की योजनाओं को लेकर क्या बीजेपी को वोट करने वाले हैं, ये बड़ा यक्ष प्रश्न उठ रहा था। और खास करके मुस्लिम आबादी को लेकर ये सवाल उठ रहा था कि लोग कह रहे थे अग्रेसिव वोटिंग की जा रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे इस तरह से पेश कर रहे थे कि मुस्लिम जो वो आबादी है उसका वोट बैंक जो है वो लामबंद होकर एक खास पार्टी के लिए जा रहा है। तो ये वीडियो अपने आप में सवाल भी है कि क्या जो परसेप्शन करने की कोशिश की जा रही थी उससे वो परसेप्शन दरअसल अब झूठा साबित हो रहा है क्या। जाहिर तौर पर उसके साथ साथ एक ये भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर मुस्लिम महिलाएं क्या बीजेपी के लिए भी रुझान रखती हैं। क्या सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन योजना की बात आप इस महिला की सुन रहे थे, चाहे वो राशन की बात आप सुन रहे थे कि महिला बताती है कि उसके पति की डेथ हो चुकी थी लेकिन राशन उसको मुफ्त मिल रहा है, इस वजह से उसका गुजारा हो पा रहा है, उसको पेंशन मिल रही है, इस वजह से उसके गुजारे में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरह से अलग अलग जो योजनाएं हैं उनकी लाभार्थी मुस्लिम महिलाओं की बात आपने सुनी। कितना बड़ा ये वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होगा, इसका रुझान अगर बीजेपी के लिए तो क्या इस समाजवादी पार्टी के लिए और बाकी विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे तमाम बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। इसको लेकर आपकी राय क्या है, ये आप बता सकते हैं। और लगातार इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं। इस तरह के मुद्दों पर हम आपसे बातचीत करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज स्टेट के इस यूट्यूब चैनल पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं हमसे जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।